नाउ नेक्स्ट बैटरी देखते हैं, सेकेंडरी बैटरी। भाई ये क्यों आई पिक्चर में? सेकेंडरी बैटरी इसलिए पिक्चर में आई क्योंकि प्राइमरी बैटरी क्या था, छोटे छोटे है, वोल्टेज भी कम दे रहे हैं, एट द सेम टाइम डेड हो जाएंगे, उनकी लाइफ है। ओके, बट अगर हम हर जगह यही बैटरी यूज करें, अभी सपोज हमें व्हीकल गाड़ी चलानी है, 4 व्हील चलानी है, ट्रक चलानी है, उसमें अगर ऐसी प्राइमरी बैटरी यूज करें तो कितनी ज्यादा डालनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन कितनी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। एक टॉर्च के लिए हम 3 बैटरी यूज करते हैं, एक टॉर्च के लिए तो 50 टॉर्च जितनी तो हेडलाइट होती है सिर्फ लेकिन हमें तो पूरी गाड़ी चलानी है, एसी चलाना है गाड़ी में, सोचो तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। हाँ ओके, तो लाइफ भी ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से सूरत गए तो बैटरी खत्म, नहीं डालो तो क्या हुआ फिर? ओके, कितनी महंगी पड़ेगी हमें। सो यहाँ पर डिस्कवरी हुई कहाँ, ये पहले नहीं थी। पहले के टाइम पर जब ये प्राइमरी सेल की डिस्कवरी एंड ऑल हुआ तब सेकेंडरी सेल नहीं था। ओके, तो सेकेंडरी सेल की डिस्कवरी बाद में हुई। ओके, ऑब्वियसली देन उसमें होता क्या है, वो रिचार्जेबल है। क्या है? रिचार्जेबल। वो कैसे रिचार्जेबल है एंड ऑल अभी हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आएगी अगर समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में बैटरी है क्या। हमारी डे टू डे लाइफ में हम कार में, इन्वर्टर में, ट्रक में, सब जगह यूज करते हैं। हमारे घर में इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर में, कार में बैटरी यूज करते हैं। फिर कार में कभी ऐसा होता है कि यार बैटरी डाउन हो गई, उसको रिचार्ज करवाने ले जाना पड़ेगा, ऐसे बातें करते हैं। हमें समझ में ऐसे ऊपर हाँ रिचार्ज करवाने ले जाना पड़ेगा, डिटेल में अंदर से क्या होगा पता नहीं होता। ये तुम अच्छे से समझे तो अरे यार ऐसा होता है, ऐसा लगेगा। ओके, और वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम रिचार्ज करवाने दुकान वाले के पास ले गए, बोलेंगे ठीक है हो जाएगी, कल ले जाना। वो कल तुम लेने जाओगे और डायरेक्टली वो पैसे ले लेंगे जितने भी चल रहे हो। आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट, बट 1000, 2000, 3000, 4000 कितने की भी, क्योंकि बैटरी इतनी महंगी आती है। ओके गुजराती भी मिक्स हो रहा है। तो बैटरी इतनी महंगी आती है, ओके, और चार्जिंग भी उतना ही, मतलब सिर्फ चार्जिंग का पैसा। ओके, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा वो लोग करते क्या है एक्चुअल में। बहुत मजा आएगी, अच्छे से समझो। देखो, अ सेकेंडरी सेल after the use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again। क्या बोल रहे हैं, हमारी जो चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। तो वो चला तो रहे ही है, अभी जैसे चला है प्राइमरी सेल में वैसे ही चला रहे। लेकिन याद करो, हमने डैनियल सेल में भी हमने समझा था क्या कि सपोज हमारा जो सेटअप था उसमें 1.1 वोल्ट मिल रहा था। ZnSO4 CuSO4 के सॉल्यूशन में हमें कितना वोल्टेज मिल रहा था, 1.1 वोल्ट। तो हमने बात की थी कि अगर वो उसको बैटरी से कनेक्ट कर दे और बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैटरी का वोल्टेज सपोज 2 वोल्ट हो तो यहां पर रिएक्शन उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूस ही हो रही है 1.1 वोल्ट और तुम दे रहे हो 2 वोल्ट। तो देने वाली ज्यादा हो गई, 2 ज्यादा बड़ा है, देने वाला ज्यादा हो गया, मतलब वहां तो इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा। तो वहां तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होने लगेगा। हम वही करने वाले हैं। जब हमारी बैटरी खत्म हो जाए, बैटरी की लाइफ खत्म हो जाए, तो हम रिचार्ज करेंगे। जैसे मोबाइल की बैटरी तो हम चार्ज करते हैं ना, चार्ज करते हैं मतलब क्या, हम अभी वो कैसे काम कर रहा है, अभी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। केमिकल एनर्जी से क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वीडियो हो रहा है, फोटो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गाना बज रहा है, इलेक्ट्रिक कोई तो इनपुट चाहिए ना। तो केमिकल एनर्जी का अंदर, केमिकल एनर्जी का किस में कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन वो बैटरी की लाइफ खत्म। ओके, कि भाई हाँ 100% मतलब 0% पे आ गए, 1% पे आ गए, मतलब अब वो डेड ही होने वाला है। लेकिन वो रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में है, तो हमने वापस उसको चार्ज किया। चार्ज किया मतलब क्या, वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है, जितना के सपोज मान लो मानने के लिए 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और हमने फिर चार्जर लगा दिया 2 वोल्ट का, तो अब क्या होने लगा, इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होने लगा। समझ में आया, हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं और अब क्या शुरू हो गया,
इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया तो उसका चार्जिंग होने लगेगा, मतलब वापस वो मर्क्यूरी बन रहा था ना, तो हमने बोला कि मर्क्यूरी में से मर्क्यूरी ऑक्साइड बन सकता नहीं है, लेकिन तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो ना तो बन जाएगा। समझ में आया? तो हम यहाँ पे वो करने वाले हैं, और फर्स्ट सेंटेंस में वही बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट हमें मिल रहा है उससे ज्यादा आउटपुट की बैटरी अगर हम उसको लगा दे तो अब वो क्या होगा, रिचार्ज होने लगेगा। और अब केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। डन? ओके, चलो। सो a good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycle। अब वो डिपेंड है कि तुम्हारा कौन से टाइप का, अभी डिफरेंट टाइप देखेंगे। ओके, जैसे पहले हमने लैक्लाइन से सेल देखा, फिर मर्क्यूरी सेल देखा प्राइमरी में, वैसे सेकेंडरी में भी देखेंगे। तो एक अच्छी कैटेगरी का होगा, जैसे निकल कैडमियम वाला है, वो बहुत अच्छी कैटेगरी का है, लेकिन बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। तुम्हारी कार की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बोले भाई बैटरी निकाल तो सिर्फ कार देते, ऐसा बोलोगे तुम। इसीलिए हम वो पर्टिकुलर सेल यूज नहीं करते, मतलब डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है, बट हमारे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी इनिशियल कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, निकल कैडमियम वाली। ओके, वो भी सेकेंडरी सेल है, देखेंगे अभी। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि बस वो क्या बोल रहे हैं, गुड सेकेंडरी सेल क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल में पास हो सकता है। मतलब जैसे हमारी बैटरी है, फोन की बैटरी है, तो देखो उसकी लाइफ होती है कि भाई उसकी बैटरी लाइफ में तुम से 10,000 टाइम्स चार्ज कर सकते हो, उसकी लाइफ होती है कि एक फोन को, बैटरी को तुम कितनी बार चार्ज कर सकते हो, 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स तो तुम सोचोगे हाँ 90 हुआ, 60 हुआ, चलो फिर शायद लाइट जाएगी, तो 60 है अभी, फिर भी तुमने चिपका दिया, मतलब चार्जिंग में लगा दी। अब वो गिना जाएगा सेकेंड टाइम, उसको तो पता है 10,000 टाइम करना है उसकी कैपेसिटी, तो तुम्हारी बैटरी एकदम 0% थी, और 1% से तुम ले गए 100%, तो एक बार चार्ज हुआ, अब वो पूरा डिस्चार्ज हो रहा है। 100 पे से अभी तो 60 पर पहुंचे, और तुम्हें पता चला कि शायद पावर रोज जाता है, आज भी जाएगा, और तुमने चार्जिंग में लगा दिया। तुमने चार्जिंग में लगा दिया ना, तो उसकी जो ओवरऑल लाइफ है ना, उसमें पर्टिकुलरली जो 10,000 बार चार्जिंग होना था, एक बार तुमने पहले कर दिया तो -1 हुआ, अभी 60 ही है, तो भी फिर तुमने किया ना, वापस सेकेंड टाइम हो गया, फिर 60 पे से 90 पे गया और बैटरी चली गई, मतलब लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो गई, और फिर वापस 2 मिनट के बाद वापस इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तीसरा काउंट भी हो गया। ऐसे करके बैटरी की लाइफ डिक्रीज होती है। ओके, तो जनरली अगर कोई भी बैटरी हो जो हम यूज करते हैं, जनरली सबसे ज्यादा यूज कौन सी करते हैं, फोन की और ऑटोमोबाइल की। ओके, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, फुल चार्ज करो, और जितना हो सके उतना कम, अभी बंद भी मत हो देना, सर बंद ही कर देंगे तब तक यूज करते रहेंगे जब तक वो खुद बंद ना हो जाए, नहीं, फिर रीस्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा। ओके, तो 2% 1% तक ले जाओ अगर जा रही है तो। कई फोन्स होते हैं उनकी बैटरी इतनी डाउन हो जाती है, मेरे खुद के भी ऐसे थे कि भाई 20% तक रहती है, 20 पे से 19 हुआ ना, कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी, मतलब अभी 20 है और नेक्स्ट मिनट में फोन बंद हो गया, ऐसा होगा। कब? जब बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा कम हो जाए। अब उसका सॉल्यूशन क्या, कुछ नहीं, फेंको उसको, नई बैटरी डालो। अंडरस्टूड? इसलिए बैटरी हेल्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कोई भी नया फोन, मतलब तुम सेकेंड हैंड फोन लो, किसी ने नया लिया लेकिन थोड़ा ही यूज किया और बेच रहा है, तो सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी बैटरी हेल्थ क्या है। ओके, सबकी बैटरी हेल्थ आती है 84%, जैसे अभी मेरी फोन है, इसको ऐसा अप्रोक्सीमेटली ऐसा समझो 4 साल हो गए फोन को, तो बैटरी हेल्थ उसकी आ गई है 75%। मतलब 100% में उसको चार्ज करूँ ना, तो भी एक्चुअल चार्जिंग कितना हुआ है, 75। दिखाएगा मुझे 100%, लेकिन एक्चुअल चार्ज कितना हुआ है, 75। उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकती। वो आता है पैरामीटर के 75, बैटरी हेल्थ 75% है, वो कभी बढ़ेगी नहीं, वो हमेशा धीरे धीरे कम ही होती है बैटरी हेल्थ। वो जो बैटरी चार्ज कितने हुई है वहां से नहीं पता चलेगा, सेटिंग्स में होता है पर्टिकुलरली बैटरी हेल्थ। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ये बैटरी यूज करने का अच्छा तरीका क्या है, मतलब अच्छा इन द सेंस सेंसिबल तरीका क्या है कि उसको चार्ज करो, मतलब 95
तक चार्ज करो, बहुत ज्यादा 100 करने की भी जरूरत नहीं। यू हैव टू ऑपरेट बिटवीन 5 to 95%। तो 60% और 40% और तुमने चार्जिंग में लगा दिया, बेटर नॉट टू डू दैट, ओके। लेकिन तुम्हें पता ही है पावर जाने ही वाला है, तुम्हारा फोन बंद ही होने वाला है, उस केस में तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम चार्ज करके रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी लाइफ डिपेंडेंट हो गई है, नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई है फोन के ऊपर, ओके। चलो, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी। कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी। लीड बोलो या लेड बोलो, पीबी, ओके। तो लेड स्टोरेज बैटरी, इसी को हमें समझना है। लेड स्टोरेज बैटरी है हमारी, ओके। फिगर गिवन है, ऐसी फिगर नहीं ड्रॉ करनी है हमें, ओके। कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। तो जो ऑटोमोबाइल है, इन्वर्टर है, उसमें ये यूज होती है। जनरली 12 वोल्ट की होती है, जनरली की बात है, जनरली 12 वोल्ट की होती है। और एक अंदर ऐसे 12 वोल्ट की है, तो एक जो पैर है वो कितना जनरेट करेगा? 2 वोल्ट। तो वैसे 6 पैर्स अंदर होगी, मतलब ऐसे टर्मिनल्स कितने होंगे? टोटल 6 टर्मिनल्स होंगे, मतलब ऐसे प्लस माइनस गिनो तो 12 होंगे, मतलब पैर में कितने होंगे? 6, ओके। तो 2 6 12, तो वैसे 12 हुआ। एक ही बैटरी, मतलब एक ही सेल 12 वोल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, एक सेल तो कितना प्रोड्यूस कर रही है? 2 वोल्ट, लेकिन वो सीरीज में लगाया हुआ है 6, इसलिए टोटल 6 2 12 होता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड। तो अब ये तो सिंपल है, क्या है एनोड पे? क्या है? लेड। मतलब कि ये बहुत बड़ा हमारा, ऐसा समझो, यही ये जो है वो, ओके। तो यहां पर मैंने क्या लिया? लेड, एनोड लिया है। क्या? लेड का क्या है? सिर्फ पीबी, दैट इज एनोड, लेड है ये। यहां पे भी एक दूसरी प्लेट है उसके जैसी ही, ओके। और ये क्या है हमारा? कैथोड। ये लेड ऑक्साइड होता है, डन, ओके। चलो तो कहां गया? हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ द लेड डाइऑक्साइड PbO2 एज अ कैथोड। मतलब यहां पर भी ऐसा समझो, क्या है? PbO2 है, लेड ऑक्साइड, जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे Pb+2, ओके। एंड ये O2 है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा Pb का? -। देख के बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर Pb का क्या होगा? श्योर? देखो ना, अरे 1 होगा ना? नहीं, 0 है ना? +4 होगा। ऑक्सीजन का -2, तो वैसे 2 है, तो 2 2 -4, वो -4 है, तो Pb होगा +4, ओके। हाँ, चलो, तो यहां पर Pb का कितना होगा? 1। वो जितना देना होता है उसको नहीं होगा। ये तो एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में 0, ओके चलो चलो, तो आगे बढ़ते हैं। और 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ बीच में क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? H2SO4। कितना? 38%। मतलब कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन है 100 ml का, तो उसमें 38 ml क्या है? H2SO4, और बाकी का क्या है? पानी। देन 38% मतलब लाइक दैट, कॉन्सेंट्रेटेड। ये तो सब हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ ही लिए हैं। तो 38% मतलब क्या? तुम्हारा 38 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, वेट बाय वेट, ओके। सो लाइक दैट, डन, ओके। तो ये यहाँ पे भरा हुआ है। अच्छा, आगे तो ये तो पता चल गया, क्या? लेड एनोड, लेड ऑक्साइड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, 38% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। अच्छा नाउ आगे, the cell reaction when the battery is in use are given below। तो कैसे रिएक्शन होगी वो यहाँ पर दिखाई गई है। एनोड पे होगा Pb, और वो गेन कर लेगा क्या? SO4 -2। मतलब ये जो एनोड है, यहाँ पर क्या है? H2SO4 का SO4 -2। यहाँ पे क्या बनेगा? H+, और एक क्या बनेगा? SO4 -2। ऐसा ही बनेगा, ये -2, ये +2 हो जाएगा, डन। ये जो -2 है वो ये लेड ले लेगा, डन, ये लेड ले लेगा, तो बन गया देखो PbNSO4 -2। उसमें से देखो उसने ले लिया। अब ये एनोड पे तो क्या हो रहा है? देखो, और हम उल्टा लेते हैं, याद है ना? मतलब एनोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन तो होता ही है, लेकिन चार्ज होता है नेगेटिव, याद है ना? ओके, सो
यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव, लेकिन हमारा होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड है, तो पीबी में से बन जाएगा क्या, Pb+2। क्या बना, Pb+2, क्योंकि यहाँ पे भी SO4 है। देखो यहाँ Pb में से क्या बन रहा है, यहाँ पर PbSO4 बन रहा है, मतलब ये Pb है, उसने SO4-2, मतलब Pb किसके साथ जुड़ गया, PbSO4 बन गया। क्या बन गया, PbSO4, और वो क्या है, सॉलिड, तो ये यहाँ चिपक जाएगा PbSO4। लेकिन PbSO4 में तो Pb+2 और SO4-2 होता है, तो हमारे पास तो Pb है, तो फिर SO4 के साथ कैसे जुड़ेगा, तो ये क्या होता है, इसका ऑलरेडी Pb+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्जन हो गया। Pb में से किस में कन्वर्जन हो गया, Pb+2 में कन्वर्जन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने ही पड़ेंगे, तो Pb का कन्वर्जन इसमें हो गया, और ये जो Pb+2 है उसने SO4-2 के साथ बॉन्डिंग कर दी और बन गया PbSO4, और वो चिपक गया यहाँ पर। डन, इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुमने सर्किट कंप्लीट किए, ही रहा है सर। अरे बैटरी कहाँ थी, ये हमारा बल्ब है, ओके, और यहां से आ गया यहाँ पर, ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। डन, समझ में आ रहा है, पक्का समझना, नहीं तो पूछ लेना। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कौन है भाई, PbO2 है। PbO2 में Pb कितना है, +4, कितना है, +4, क्योंकि O का -2 होता है, वैसे 2 है तो -4 का बैलेंस करने के लिए +4। अब Pb+4 है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, Pb+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, तो वो बन गया क्या, Pb+2। समझ में आया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो क्या बन गया, Pb+2। ओके, तो देखो PbSO4-2 लिया और बन क्या गया, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां गए। अब ये जो PbO2 है, यहां पर भी SO4-2 आए, यहां पे जो Pb+2 बचा ना, +2 कहां से हुआ, +4 था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या हो गया, Pb+2 हो गया, ये Pb+2, और यहां से वापस एमलगम में से SO4-2 ले लिए, और वापस वहां भी क्या बन गया, PbSO4। समझ में आ रहा है, तो यहां पर भी बन गया क्या, कहां गया, ये रहा, यहां पर भी बन गया क्या, PbSO4। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। फिर से बताता हूं, ओके, देखो क्या हुआ, यहां पर कौन है, Pb है, अब उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और Pb+2 बन जाएंगे। डन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए उस साइड, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, और ये Pb+2 बना, उसका क्या, ये Pb+2 SO4-2 जो मतलब बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वहां से SO4-2 ले लिया, SO4-2 ले लिया, तो ये क्या बन गया, PbSO4। PbSO4 कहाँ है, यहाँ पे चिपका हुआ है एनोड पर, ओके, ये रहा सॉलिड। डन, वो चिपका हुआ है एनोड पर, खत्म ये बात। 2 इलेक्ट्रॉन वहां गए, वहां पर कौन था, लेड ऑक्साइड। ये कैसे बन गया, अरे यार बंद करना रह गया फोन। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस क्या हो रही है, ओके, फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, Pb एनोड पर, तो एनोड पे ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या, Pb+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए वायरिंग से, मतलब वायर से चले गए, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई, बल्ब ग्लो हो गया, और वो चले गए कैथोड पर। वहां क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पर जो Pb+2 बना, वो इलेक्ट्रोलाइट में से SO4-2 ले लेगा, और PbSO4, Pb+2 SO4-2, PbSO4 बन गया, वो सॉलिड, वो चिपक गया है वहां पे एनोड पे। अब आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए, जो कैथोड था, वो कैथोड पे कौन था, लेड ऑक्साइड, PbO2, मतलब Pb क्या था, Pb+4 था, Pb+4 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब क्या हो गया, Pb+2। डन, अब ये Pb+2 है, अभी भी इलेक्ट्रोलाइट में से SO4-2 ले लेंगे, और वहां पर भी क्या बन जाएगा, PbSO4। डन, इतना समझ में आ गया, पक्का। अब बाकी का भी समझते हैं। बाकी का क्या रह गया कि यहां पर तो हमने H2SO4 था, तो H2SO4 में से एक SO4-2 यहां आ गया, और दूसरे H2SO4 के मॉलिक्यूल में से SO4-2 वहां भी चला गया, तो दो SO4-2 चले गए। मतलब हमारे पास कितने H बचे, पहला एक देखो, एक H2SO4 है,
तो उसमें क्या क्या है, एक H प्लस, दूसरा H प्लस और एक SO4 माइनस 2। डन। तो एक SO4 माइनस 2 तो यहां चला गया, तो कितने H बच गए, 2 H प्लस बच गए। वैसे ही दूसरा H2SO4, उसमें से भी एक चला गया कैथोड पर, ओके, तो उसमें से भी कितने बच गए, 2। तो टोटल 4 H प्लस बचे। समझ में आया, पक्का, ओके। अब ये जो 4 H प्लस बचे हैं, तो वहां से देखो ये 4 H प्लस है, वो कहां पर है, कैथोड पर, तो क्योंकि वहां पे रिडक्शन हो रहा है ना, ओके, तो वो कैथोड, क्योंकि देखो रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब H प्लस वाले, मतलब जो प्लस होंगे, प्लस मतलब कैटायंस होंगे, वो कहां पे होंगे, कैथोड पे, और जो एनायंस होंगे वो कहां पे होंगे, एनोड पर। जैसे कि लास्ट वाले में हमने देखा था, जिंक ले रहा था, मर्क्यूरी सेल में हमने देखा था क्या, कि जो जिंक था वो OH माइनस ले रहा था और फिर जिंक ऑक्साइड बन रहा था एनोड पर। तो OH माइनस वो क्या है, एनायन, तो एनायन कहां लिया, एनोड पर। तो वैसे ही कैटायन होगा वो कौन लेगा, कैथोड पर। डन। तो 2H प्लस, मतलब जो H प्लस है, 4H प्लस है हमारे पास, तो मतलब कि 4 है हमारे पास क्या, कैटायन, वो कहां जाएंगे, कैथोड पर। तो ये 4 ले लिए यहां पर, और यहां 4 ले लिए हैं, तो यहां से बन क्या जाएगा, 2H2O। समझ में आया, 4H2 है तो देखो 4H2 हो गए ना, 2 2 जा 4, 4H2 के 4 हो गए। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। ये O कहां से आया, अरे भाई वो PbO2 था ना, याद करो, ये PbO2 में से Pb+4 था, Pb+4 था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Pb+2 बन गया, लेकिन O2 तो वैसे का वैसा ही है, वो O2 यहां घुस गया, तो देखो 2 ऑक्सीजन आ गया, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, वो आ गया, हाइड्रोजन 4 थे, तो देखो 4 हाइड्रोजन आ गए। अंडरस्टूड, आया समझ में। समझना इंपॉर्टेंट है, ये रटने से नहीं होगा, ये सारी रिएक्शन एंड ऑल। सर हाँ, H2O लिक्विड में है तो H2SO4 भी लिक्विड में है, करेक्ट। तो H2SO4 का कोई इफेक्ट H2O का कोई इफेक्ट H2SO4 पर नहीं पड़ेगा। करेक्ट, गुड क्वेश्चन। पड़ेगा, पड़ेगा, सही बात है, आंसर है पड़ेगा। और वहीं पे हमारा प्राइमरी में से सेकेंडरी का पार्ट है क्या, जो तुमने बोला वो कि H2O लिक्विड है और वो भी एक्वियस है H2SO4, तो मतलब H2SO4 में जो भी H2SO4 था उसमें पानी ऐड हो गया, पानी बना ना, वो पानी अंदर ऐड हो गया, मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन हुआ, डाइल्यूशन हुआ। तो डाइल्यूशन हुआ कंटिन्यूस, जितनी बार तुम्हारी बैटरी चल रही है उतनी बार नया पानी अंदर ऐड हो रहा है, नया पानी ऐड हो रहा है, नया पानी ऐड हो रहा है, मतलब कि तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन था H2SO4 का 38%, वो हर बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन आफ्टर सम टाइम वी हैव टू रिचार्ज दी बैटरी। क्यों रिचार्ज में वो एक्स्ट्रा चीज, रिचार्ज मतलब रिचार्ज तो वापस वो प्रोसेस हो गई क्या, ऊपर से हायर वोल्टेज डालना, वो एक्चुअल रिचार्ज है। लेकिन वो रिचार्ज ना भी करो तो कभी कभी देखना तुम इन्वर्टर में, जैसे मैंने अभी 2 महीने पहले ही इन्वर्टर में डाला था, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना बैटरी में पानी खत्म हो गया, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैटरी में पानी खत्म हो गया, जैसे कि हमारी कार की बैटरी हो, तो बोले पानी नहीं है बैटरी में, तो एक्चुअली पानी की बात नहीं कर रहे। हर बार लेमन लैंग्वेज में जनरल पब्लिक क्या बोलती है, बैटरी में पानी खत्म हो गया, बैटरी में पानी खत्म नहीं हुआ, पानी तो मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, लेकिन खत्म क्या हुआ, H2SO4 खत्म हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो उतना कॉन्सेंट्रेशन है नहीं। इसीलिए आफ्टर सम यूज हमें हमारी बैटरी में एसिड डालना पड़ता है, क्योंकि हमारे H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हम एक्चुअली बोलते हैं कि पानी खत्म हो गया और हम डालने जाते हैं और डालते हैं क्या, पानी। हम पानी, सिंपल पानी डालोगे तो नहीं होगा। जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी यही समझता था और ऐसा करता भी था, मतलब किया नहीं लेकिन पूछा था मैंने वो भाई से जो रिपेयर आता है वो, कि भाई ऐसा कर दे तो नहीं चलेगा, पानी ही डालना है ना। तो वो बोलते हैं कि नहीं, उसका बैटरी का अलग पानी है। अरे अलग पानी क्या, मैं कोई थोड़ी खराब पानी डालने की बात कर रहा हूँ, आरओ वाटर डालेंगे, तुम्हें तो पानी ही डालना है ना। ओके, तब मुझे लॉजिक नहीं पता था, जब तब की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो बोलते हैं ना स्पेशल पानी आता है, उनको पता नहीं है, उनको दिमाग में सब ऊपर से ऐसा ही ऑर्डर मिलेगा, भाई ये पर्टिकुलर वाटर है,
उसको पी नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, ये वो। अरे इन शॉर्ट वो एसिड है। और वो आज ही मैंने डाला पानी तो लो। लेकिन वो मेरे पैर पर भी गिरा थोड़ा छका हाँ 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 होता नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि डाइल्यूट होता है ना, हम्म। डाइल्यूट होता है कॉन्सेंट्रेटेड। जब तक 60% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे तुम नहीं जाओगे तब तक ज्यादा कुछ होगा, पी जाओगे तो होगा, लेकिन अगर बॉडी पे गिरोगे, बॉडी पे गिरेगा तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। 60% से कम हो, 60% से कम हो कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। 60% से ज्यादा हो तो गए काम से, वहीं पे मतलब बात नहीं करनी। बट नहीं, एसिड अटैक्स ने वो सब सुना है ना, तो वो बहुत वही बात नहीं करनी। अच्छा चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है, एसिड एक्चुअल में क्या हुआ, पानी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअल में क्या खत्म हुआ, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, एसिड कम हो गया है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। अंडरस्टूड। इफेक्ट तो करता ही है, जो पानी है वो उसको इफेक्ट करेगा, क्या कर देगा, और ज्यादा डाइल्यूट कर देगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो और ज्यादा डाइल्यूट किस तरह से कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारा एसिड यूज H2SO4 का SO4 यूज होता जा रहा है, और ये जो H+ बचा उसका पानी बनता जा रहा है। तो एक्चुअल में हम देखेंगे तो हमारी बैटरी में सॉल्यूशन तो है, बट वो सॉल्यूशन में एसिड है ही नहीं, ज्यादातर पानी ही है। इसलिए धीरे 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 उसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो जो H2O बन रहा है वो भी रहता तो अंदर ही है, SO4 यूज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है, ओवरऑल क्वांटिटी कम होती जाती है, इसलिए हमें एसिड डालना पड़ता है। अंडरस्टूड। ओके, तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन। पीबी यहां पर था, पीबी में से Pb+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो कैथोड पे चले गए, ठीक है। ये Pb+2 बना, उसने इलेक्ट्रोलाइट में से SO4-2 ले लिया, PbSO4 बन गया, एनोड पे चिपक गया, वहां चले जाते हैं। PbO2 था, मतलब Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो बन गया Pb+2। ये Pb+2 और SO4-2 वापस इलेक्ट्रोलाइट में से आ गए, PbSO4 बना, कैथोड पे भी PbSO4, एनोड पे भी PbSO4। अब तो ये तो PbSO4 की बात की। आओ 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 आओ, अकेले आए, मतलब लड़के हैं, पापा है, ठीक, बैठ बैठ। सो एनोड पे भी PbSO4 और कैथोड पे भी PbSO4 बन गया। अंडरस्टूड। अब एनोड और कैथोड पे PbSO4 बन गया, अब वो तो ठीक है बन गया। अब ये H+, क्योंकि हमने तो SO4-2 का यूज किया, यहां पर भी SO4-2 का यूज किया, तो यहां पर से 2 H+ मिले, वहां से भी 2 H+ मिले, तो टोटल हो गए 4 H+। और एक्चुअली हमारा PbO2 था, तो वहां पर 2 ऑक्सीजन भी है, मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, मतलब टोटल हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए वाटर के, वो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए कहां पर, कैथोड पर। डन। ओके, तो ये प्रोसेस हमने लिख दी ना। ओवरऑल सेल रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कैथोड एंड एनोड रिएक्शन, तो ओवरऑल क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसल आउट हो जाएंगे, PbSO4 भी कैंसल आउट हो गया, तो हुआ क्या, देखो Pb था, फिर PbO2, ओके, एंड H2SO4, तो यहां से बना क्या, ओवरऑल PbSO4 एंड H2। ये कौन सा है, देखो ये PbSO, ये तो समझ में आ गया, एनोड और कैथोड का समझ में आ गया। ओके, जो हमने यहाँ समझा वो PbO2, SO4-2, 4H, 2 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ आ गया। डन। अब उसका ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऐसे टोटल नीचे ऐसे कर दो, जो जो कॉमन हो वो निकाल दो। ओके, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ओके, देन और क्या है, तो Pb यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये PbO2 है, तो PbO2 भी लिख दिया। अब और क्या है, तो ये 4H+ है और SO4-2, SO4-2, मतलब ट्वाइस H2SO4 हो गया। समझ में आ रहा है? देखो डाउट हो तो फिर आगे मत चले, क्योंकि लिखना है फिर तुम्हें। अंडरस्टूड। ओके, तो ये क्या है, देखो ये अभी रिएक्टेंट ही है, रिएक्टेंट पे क्या है 4H+ और ये 2 SO4-2 भी है, तो 4H+ एंड 2 SO4-2 वो मिलके क्या बना देंगे, 2 ट्वाइस H2SO4। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे PbSO4 एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, मतलब टोटल कितने हो गए, 2, और ये 2H2, तो ओवरऑल रिएक्शन ये बना। समझ में आया? पक्का? ओके, नाउ देखो, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अब जब चार्ज करेंगे, मतलब जितना वोल्टेज है, मान लो कि कितना है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है,
अब ये हुआ तो अब हम ज्यादा वोल्टेज देंगे। ज्यादा वोल्टेज अगर हमने दिया, क्यों? क्योंकि हमारा जो लास्ट में हमारा जो ये पर्टिकुलर पीवी H2SO4 ये तो खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमें चार्जिंग करने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, जितना भी हमें वोल्ट मिलेगा, जैसे कि एक सेल से हमें 2 वोल्ट मिल रहा है, एक सेल से कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट, तो वो अप्लाई कर देंगे कितना, सपोज 3 वोल्ट हमें मिल रहा है 2 वोल्ट और वो अप्लाई कर देंगे 3 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट ज्यादा। इतना वोल्ट ज्यादा मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी और एक मिनट ऐसे फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो गई। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो गई तो क्या, वो चार्जिंग होना शुरू हो गया। अब वहां पर क्या है, देखो ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में क्या पूछा है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। अगर लेड सेल का पूछा है तो एनोड कैथोड पे क्या होगा वो हमने समझ लिया। अगर एनोड और लेड सेल में रिचार्ज कर रहे हो तुम, जब रिचार्ज बोले या चार्ज बोले वॉट एवर, जब तुम रिचार्ज कर रहे हो तब एनोड कैथोड पे क्या होगी, तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो जो कैथोड पे है वो एनोड पे होगी और जो एनोड पे है वो कैथोड पे होगी और उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ, और रिएक्टेंट देखो जैसे कि ये कैथोड है, ये वाली रिएक्शन कहां होगी, एनोड पे होगी, ये वाली रिएक्शन एनोड पे होगी। लेकिन सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4H+ ले रहा है, मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो एनोड पे तो रिडक्शन नहीं होता, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब PbSO4 पहले, फिर ट्वाइस H2O, उसमें से बनेगा क्या, PbO2 प्लस SO4 -2 प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझे? अब कैथोड पे क्या होगा, PbSO4 रिएक्टेंट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल गिव Pb एंड SO4 -2। एनोड कैथोड का इंटरचेंज कर देना है, साथ साथ में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का भी इंटरचेंज कर देना है। तो ध्यान से देखना पूछा क्या है, ये याद हो तो ऐसे धर धर लिख मत देना। रिचार्जिंग पूछा होगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। रिचार्जिंग पूछा हो तो एनोड कैथोड भी इंटरचेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो वही चीज है। ओके, देखो रिवर्स एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू Pb एंड PbO2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO2 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा Pb में रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज द अनदर वन। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था तो डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा ही है। क्या है, ये बहुत महंगा है, ये रिचार्जेबल। अभी रिचार्ज में भी क्या हो रहा है समझ में आ गया, रिचार्ज कैसे करते हैं। अगर 2 वोल्ट मिल रहा है तो 3 वोल्ट सप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। डन? ओके, तो ये रिचार्जिंग हो गया। नाउ दूसरा ही हमारा सेल है जो सेकेंडरी सेल में आता है, निकल कैडमियम सेल। अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल। ये हमारी फिगर है, इसके लिए फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे में इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विच, और अगर इसमें भी पूछी जाए तो तुम ऐसी थोड़ी रफ फिगर बना सकते हो। बुक में तो वही ऐसी फिगर थोड़ी हम एग्जाम में बनाएंगे। ओके, तो तुम ऐसी फिगर बना सकते हो, एक प्लेटली, दूसरी प्लेटली, बीच में H2SO4 लाइक दैट, रफ, जस्ट फॉर इंडिकेशन। ओके, हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम, विच हैज अ लॉन्गर लाइफ। इसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, बहुत लॉन्गर लाइफ होती है, लेकिन खर्चा ही इतना ज्यादा है कि हमें परवड़ेगा नहीं। देन द लेड स्टोरेज सेल बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। स्टार्टिंग ही इतना, जैसे कि भाई ये सोलर पैनल है, विंड टर्बाइन है, ओशन थर्मल एनर्जी है, भाई फ्री में एनर्जी मिल रही है, वेव चल रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, हवा चल रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सनलाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, कितनी अच्छी बात है। अरे अच्छी बात है, लेकिन खर्चा कितना है खर्चा बहुत है, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, उतना पैसा हमारे पास है नहीं, हमारे पास मतलब गवर्नमेंट के पास भी नहीं है ओके, सो इसीलिए हम देखो, लेकिन अभी भी हम जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट अब रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जितनी ज्यादा यूज करेंगे उतना कोल हमारा बचेगा, उतना कोल बचेगा तो आगे यूजफुल होगा। ओके, लाइक दैट। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो वी शैल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ वर्किंग ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। द ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज में ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है वो बता रहे हैं। क्या हो रहा है, कैडमियम है और NiOH थ्राइस लिया जाता है, क्या, निकल हाइड्रोक्साइड, लेकिन थ्राइस है। क्यों थ्राइस है? क्योंकि Na+3 होता है, Na क्या होता है, +3, तो OH -3,
तो Cd मतलब कैडमियम और निकल हाइड्रोक्साइड, उसमें से बनेगा कैडमियम ऑक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड 3 में से 2 हो गया NiOH2, एक OH बाकी रहा ना, तो एक OH बाकी रहा, वो क्या है H2O में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड? बैलेंसिंग तो तुम, लेकिन इसकी एनोड कैथोड भी नहीं पूछी जाती, ओवरऑल रिएक्शन पूछी जाए तो ये है, इसकी वर्किंग भी नहीं पूछी जाती। 1 मार्क में पूछा जा सके कि भाई हमारा लेड सेल है, उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला सेल कौन सा है, तो कैडमियम निकल सेल। डन। तो करना क्या है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा, ओके, तो Cd में से CdO बन जाएगा और जो हमारा निकल है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो NiOH थ्राइस में से बनेगा क्या, NiOH ट्वाइस। डन, ओके, तो NiOH ट्वाइस बन गया और H2O रिलीज हो गया। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा सेकेंडरी सेल, इसी के साथ हमारी बैटरी कंप्लीट होती है। अंडरस्टूड? लेकिन अच्छे से समझ में आया? Yes. वो लेड सेल भी वर्किंग एंड ऑल। डन, ओके, चैप्टर खत्म ही होने वाला है।